हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे पास है प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। हम इन टॉपिक्स को एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेशर। हम फोर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या होता है? पुश या फिर पुल। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ या अपने से दूर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब धक्का दे रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। जब एक फोर्स एक मैं पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ तो वो क्या बन जाता है? मेरे पास प्रेशर। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? मेरे पास प्रेशर होगा। अगर मेरे पास एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो मीन्स फोर्स एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के साथ कैसा? इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर सेम फोर्स एक्ट कर रहा है मेरे पास छोटे एरिया पे तो प्रेशर क्या होगा? मेरे पास ज़्यादा होगा। अगर मेरे पास बड़े एरिया पे सेम फोर्स एक्ट कर रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? मेरे पास कम हो जाएगा। अब जो मेरे पास एसआई यूनिट है, मेरे पास फोर्स की जो एसआई यूनिट थी वो न्यूटन थी, लेकिन मेरे पास जो प्रेशर की जो यूनिट है दैट इज न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी न्यूटेशन मेरे पास होगी पास्कल। सिंबल क्या होएगा? कैपिटल पी एंड स्मॉल ए। मेरे पास क्या है? प्रेशर का क्या है? मेरे पास सिंबल है विच इज पास्कल। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी करेक्ट है और पास्कल अगर आप लिखते हो तो वो भी आपके पास क्या है? करेक्ट है। अब अगर किसी भी एरिया के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो अगर मेरे पास एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरे पास फोर्स भी क्या? फोर्स अगर एरिया मेरे पास ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। अगर मेरे पास एरिया कम है तो मेरे पास स्मॉलर एरिया है तो मेरे पास प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। सो वो क्या बताना चाहते हैं कि जो प्रेशर है वो फोर्स के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर फोर्स इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन एरिया के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर एरिया मेरे पास इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम डेली लाइफ के अंदर प्रेशर को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नाइफ है, एक मेरे पास शार्प नाइफ है, एक मेरे पास ब्लंट नाइफ है। तो अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करना है तो शार्प नाइफ से वो क्या होगा? इजीली कट हो जाएगा एज कम्पेयर टू ब्लंट नाइफ। रीजन इज जो शार्प नाइफ है उसका एरिया क्या है? कम है, कम एरिया। तो अगर मैंने फोर्स लगाया तो प्रेशर क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो वो इजीली क्या कर पाएगा? कट कर पाएगा। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर हम पेन को अगर कभी भी कहीं पे भी प्लेस करते हैं तो पेन की जो टिप होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। मीन्स एरिया क्या होता है? पॉइंटेड होता है। एरिया क्या होता है? मेरे पास बहुत कम होता है। और जब मैं फोर्स लगाती हूँ वो एकदम से क्या होती है? अंदर चली जाती है किसी भी वॉल के। द रीजन इज प्रेशर क्या हो जाता है? वहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। लास्ट, कैरिंग लोड्स। अगर हम कोई भी बकेट या कुछ भी हम लोड्स को कैरी करते हैं तो उनके अंदर जो स्ट्रिप्स होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, मोटी वाली होगी, वाइडर होगी। क्यों? ताकि जो प्रेशर है वो क्या हो? ओवरऑल क्या आ जाए? हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस पे क्वेश्चन भी आता है हमारे पास। जो हमारे पास बैग्स होते हैं अगर उसकी स्ट्रैप ब्रॉड है तो उसका क्या बेनिफिट होगा? अगर ब्रॉड स्ट्रैप है मेरे पास तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। रीज़न कि जो मेरे पास एरिया है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर मेरे पास एरिया इंक्रीज होगा उसकी वजह से जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? मेरे पास कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है मेरे पास एरिया के साथ। नेक्स्ट, जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में नहीं लगता लेकिन वो लिक्विड्स और गैसेस के अंदर भी लगता है। सबसे पहले हम लिक्विड की बात करेंगे। अगर मैंने लिक्विड को किसी भी कंटेनर के अंदर स्टोर किया है तो वो लिक्विड उसकी वॉल्स पे भी क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। और यहाँ पे आप एक एक्टिविटी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँ ए बी सी। अब जो अगर मैंने ग्लास टम्बलर ले लिया, उसमें मैंने ए बी सी 3 होल्स करे, उसके अंदर वाटर डाल दिया। जो ए वाला होगा वो बहुत पास में गिर रहा है वाटर। रीजन इज क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर क्या बिल्कुल थोड़ा सा क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर है, तो मीन्स प्रेशर क्या कम। लेकिन सी वाले में क्या है? बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो पानी क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो प्रेशर क्या है? ज़्यादा, और वो दूर जाके गिरा। आप इसे बहुत बार करते हो कि जब आप गार्डनिंग कर रहे हो और आप पाइप के आगे से हाथ रख लेते हो तो मीन्स आगे वाले एरिया को आप क्या करते हो? कम करते हो ताकि पानी जो है वो दूर जाके गिरे। सो उसके पीछे यही रीज़न है। ठीक है, जो प्रेशर है वाटर का वो उसकी साइड्स पे भी लगता है। इससे क्या प्रूव होता है? जो हमारे पास लिक्विड है वो क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। और जो उसका बॉटम है, ठीक है, हमने अगर कहीं पे भी उसको स्टोर किया तो उसकी बॉटम पे भी क्या लग रहा होगा? हमारे पास प्रेशर लग रहा होगा। और प्रेशर क्या है मेरे पास? हाइट के साथ क्या करता है? मेरे पास इंक्रीज करता है। प्रेशर क्या करता है? हाइट के साथ मेरे पास इंक्रीज करता है। प्रेशर हाइट के साथ तो इंक्रीज कर ही रहा है मेरे पास। इसके बाद हम प्रेशर का लिंक देखते हैं डेप्थ के साथ। हम प्रेशर को किसके साथ देखते हैं? डेप्थ के साथ।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और इसके नीचे क्या ओशन स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मैं इस ओशन के जितने ज़्यादा डीप जाती जाऊँगी तो मेरे पास क्या होगा, जो प्रेशर है वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। आपने देखा होगा सबमरीन एक लेवल तक जा सकती है, उसके बाद वो नहीं जा सकती। क्यों? रीज़न कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो वो प्रेशर किसकी वजह से आया, जो ऊपर जो लिक्विड है उसकी वजह से। तो मीन्स जितनी ज़्यादा डेप्थ होएगी मेरे पास उतना ज़्यादा क्या होगा, मेरे पास प्रेशर होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एयर की। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक बैलून है, मैं उसमें एयर ब्लो कर रही हूँ, एक टाइम के बाद वो फट जाएगा। तो रीज़न क्या होगा उसके पास, कि इतना ज़्यादा एयर का प्रेशर होगा कि जो बैलून है वो बर्स्ट आउट होगा। तो इससे क्या प्रूव होता है, जो एयर है वो भी क्या लगा रही है, हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। हमारी जो एयर है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज होती है जो क्या बनाती है, अल्टीमेटली हमारे पास एटमॉस्फेयर को बनाती है। अब जो एयर का प्रेशर है वो हर एक डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास हाइट इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका बिल्कुल एक बेसिक सा रीज़न, जब आप प्लेन एरिया से माउंटेन्स की तरफ जाते हो, इससे भी गर्मियों की छुट्टियां अगर पड़ेंगी, अगर माउंटेन्स एरिया में जाओगे, तो अगर आप माउंटेन एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। रीज़न कि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम नहीं है, वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, हमारे पास कम होता है। सो मीन्स हाइट के साथ जो प्रेशर है हमारे पास एयर का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मीन्स उल्टा इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अगर हाइट इंक्रीज करेगी प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर हाइट डिक्रीज कर रही है तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई प्रेशर का मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे गैस के क्या मॉलिक्यूल्स है, लो प्रेशर पे वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ विंड। जो हमारे पास एयर है, जो वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे क्या करती है, मूव करती है, तब वो क्या बन जाती है, विंड। और विंड जो भी बनती है किसकी वजह से बनती है, प्रेशर डिफरेंस। मीन्स कहीं पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, कहीं पे जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, हमारे पास कम होगा। और जो एयर मूव करती है वो हमेशा हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर के एरिया में क्या करती है, हमारे पास हमेशा क्या करती है, मूव करती है। सो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास क्यों जनरेट होता है, कहीं पे हमारे पास जो एयर होती है वो क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा होती है, कहीं पे क्या होती है, कम होती है। तो इस वजह से जहाँ पे वो एयर के मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है, तो एयर क्या करती है, एक हाई एरिया से लो एरिया पे क्या करती है, मूव करती है। सो मीन्स जितना ज़्यादा मेरे पास क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, तो उतनी ज़्यादा क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग मेरे पास क्या होंगी, विंड्स होंगी। सो इस वजह से एटमॉस्फेयर में एक इक्विलिब्रियम भी मेंटेन बना रहता है, जिसकी वजह से क्या करती है, हमारे पास जो हमारी एयर है वो क्या करती है, मूव करती है। तो मीन्स अगर एरिया ए और एरिया बी के अंदर प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है तो हवा जो होगी वो बहुत स्लो मूव करेगी, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा तेज क्या होगी, विंड हमारे पास क्या करेगी, मूव करेगी। अगर आप कोई भी ऐसा एरिया देखते हो जहाँ पे विंड मिल्स हमें दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे वो एरिया ऑटोमेटिकली ऐसा है जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, हाई हमें हमेशा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ये आप अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर भी करके आ चुके होंगे। सी ब्रीज हमें डे के टाइम पे देखने को मिलता है, लैंड ब्रीज हमें रात के टाइम पे देखने को मिलता है। इसके अंदर भी यही होता है। अगर मैं लैंड और वाटर की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या होगा, मेरे पास जो एयर होगी वो जो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो क्या होती है, बहुत जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाएगी। तो वो गर्म हो जाएगी तो वो क्या होगी, ऊपर को उठ जाएगी, ऊपर को उठ जाएगी तो वहाँ से सामने से कौन सी आएगी, सिल्की एयर हमें देखने को मिलेगी ड्यू टू दी प्रेशर डिफरेंस। आप देख सकते हैं लैंड जो होगी उसकी एयर कैसी होगी, हमारे पास गर्म होगी, वार्म, वो ऊपर राइज कर जाएगी, और जो ओशन वाली होगी वो हमारे पास कूल एयर आएगी। अगर हम दिन के टाइम पे अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरा फेस बीच की साइड है तो मुझे कूल मतलब ठंडी हवा आएगी, लेकिन इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट मुझे देखने को मिलेगा रात के टाइम पे। अगर मैं रात के टाइम पे खड़ी हूँ तो मुझे कैसी गर्म हवा आएगी। क्यों, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। जो हमारे पास वाटर है वो गर्म होने में बहुत टाइम लेता है और वो कूल डाउन होने में भी क्या लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सो अगर मेरे पास सैंड और सॉइल है तो जो सैंड है वो बहुत जल्दी गर्म होगी और वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, हमारे पास कूल हो जाती है। और जो विंड की मूवमेंट हो रही है, मीन्स हमारे पास सी टू वाटर या फिर लैंड से जो हमारे पास सी की तरफ जा रही है वो किसकी वजह से हो रही है, हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से हो रही है, प्रेशर डिफरेंस की मदद से। नेक्स्ट, हाई स्पीड विंड एंड द प्रेशर डिफरेंस। जो हमारे पास हाई स्पीड विंड होती है वो क्या करती है, हमेशा एयर प्रेशर को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। ये हमारे पास ब्रनोली एक पर्सन थे जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। उन्होंने क्या दिया कि अगर मेरे पास कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड मेरे पास दो ही होंगे, या तो मेरे पास होगा लिक्विड या तो मेरे पास होगी गैस।
अगर कोई भी फ्लूइड है, अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो जो प्रेशर है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मेरे पास कम हो जाएगा। तो प्रेशर क्या होगा, मेरे पास कम हो जाएगा। अगर आप कभी भी देखते हो कोई भी हाई स्पीड की विंड आती है किसी भी घर के ऊपर से या कुछ भी, तो उसके ऊपर, उस घर के ऊपर क्या होगा, एक लो प्रेशर का क्या होगा, एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से उस घर के ऊपर और आसपास क्या होगा, एक प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, क्रिएट होगा। और वो प्रेशर डिफरेंस इतना ज़्यादा होगा कि उस घर की जो छत है वो भी क्या सकती है, उड़ सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हाई स्पीड विंड उसके पास जाएगी, उस एरिया के पास अगर आप देखो जाएगी यहाँ पे, तो प्रेशर एकदम से क्या करेगा, ड्रॉप कर जाएगा। तो यहाँ वाला प्रेशर क्या बहुत कम और आसपास वाला क्या बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और जिसकी वजह से उस घर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड को फेस करना पड़ सकता है। और यही प्रेशर के डिफरेंस की मदद से हमें जो स्ट्रॉन्ग विंड्स या जो फिर आंधी तूफान देखने को मिलते हैं, ये इसी प्रेशर डिफरेंस की मदद से क्या होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है हमारे पास घर के अंदर और घर के बाहर। नेक्स्ट, स्टॉर्म एंड देयर फॉर्मेशन। अब जो बड़े बड़े स्टॉर्म्स बनते हैं वो बेसिकली किसकी वजह से बनते हैं? अब विंड या वो हवा होती है जो मतलब बहुत हाई स्पीड पे मूव करते हैं, लेकिन स्टॉर्म वो हवा प्लस वाटर, मतलब कि पहले आंधी आई और उसके बाद बारिश आ गई, हम उसको क्या बोलते हैं, जनरली हम उसको बोलेंगे स्टॉर्म। तो स्टॉर्म क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा तेज हवा चलेगी और उसके बाद क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, हम उसको क्या बोलेंगे, स्टॉर्म बोलेंगे। और स्टॉर्म जो होता है वो मोस्ट फ्रिक्वेंट होता है जहाँ पे गर्मी या फिर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो, और इंडिया इज़ द बेस्ट रीजन फॉर दिस स्टॉर्म। हमें पता है कि जुलाई अगस्त सितंबर में ये मानसून वाला सीज़न आता है, इस टाइम पे तूफान बहुत आते हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि बहुत गर्मी होती है, ह्यूमिड, और हम ट्रॉपिकल एरिया के अंदर क्या करते हैं, लाइक करते हैं। सबसे पहला रीज़न क्या होता है स्टॉर्म की फॉर्मेशन का? हीटिंग ऑफ लैंड। जो हमारी सन की वजह से जो हमारी लैंड है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर के वाटर वेपर्स है वो क्या करेंगे, ऊपर राइज अप करेंगे और वो क्या बनाएंगे, क्लाउड फॉर्मेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। उसके बाद वो हमारी लैंड इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि जो हॉट एयर है वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। अब वो जो प्रेशर सारी की सारी हॉट एयर ऊपर जाएगी तो वो क्या करेगी, क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। अब क्लाउड फॉर्मेशन हो गई, अब वो जो क्लाउड इनफ हो जाएंगे, उनके अंदर आपस में कोलाइजन हमें देखने को मिलेगी, तो वो एकदम से कूल डाउन हो जाएंगे और हैवी हो जाएंगे, तो वो उनकी प्रेसिपिटेशन होगी, वो नीचे हमारे पास आएंगे किसकी फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, या फिर हेल्स की फॉर्म में। हेल होते हैं हमारे पास ओले, कहीं एरियाज ऐसे होते हैं विच आर नियर टू द माउंटेन्स, वहाँ पे मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा ओले भी पड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेल बोलते हैं। नेक्स्ट, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का क्या कंसेप्ट है? लाइटनिंग इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल चार्ज। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिकल चार्ज से। जब कभी बहुत ज़्यादा हमारे पास तेज़ हवा चलती है तो उसके बीच में क्या होता है, जो हमारे पास पानी की ड्रॉपलेट्स होती है, जो पानी होगा, पानी वाटर इज मेड अप ऑफ H2O, मीन्स हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों से बना हुआ है। और जो हमारे पास आइस है, बर्फ़ है क्लाउड्स के अंदर, वो क्या करेंगे, उनके बीच में चार्ज जनरेट होंगे। जो आइस होती है वो बहुत ज़्यादा हल्की होगी तो हम उसको कौन सा चार्ज दे देते हैं, पॉजिटिव। वाइल जो हमारे पास पानी होगा वो क्या होगा, हैवी होगा, तो वो नीचे की साइड होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। जब वो चार्ज इनफ हो जाता है, जब वो चार्ज क्या होता है हमारे पास इनफ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे अर्थ पे भी हमारे पास चार्ज पड़ा होता है, तो आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये लाइटनिंग क्या करेगी, ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, और ये लाइटनिंग क्या होगी, हमारे पास अर्थ के ऊपर आएगी। अब लाइटनिंग का आने का एक ही रीज़न है विच इज़ चार्ज। जो किसकी वजह से, चार्ज। अगर हमारे पास चार्ज फॉर्मेशन क्लाउड्स के अंदर नहीं होगी तो हमें लाइटनिंग भी देखने को नहीं मिलेगी। लाइटनिंग हर बार नहीं होती, लाइटनिंग तभी होती है जब इनफ चार्ज हमारे पास क्लाउड्स के अंदर होगा। नेक्स्ट, हमारे पास जो चार्ज होता है ये बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, और ये परमानेंट चार्ज भी होता है, टेम्परेरी चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिकल जो लाइटनिंग होती है किसकी वजह से होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो हीट है उसकी वजह से, जो हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, अल्टीमेटली लाइटनिंग देखने को मिलती है। मीन्स समर आना और अर्थ का गर्म होना, उसके बाद मानसून का आना, अगर ये सब कुछ हो रहा है हमारे पास
एक एक्यूरेट टेम्परेचर पे हो रहा है और लाइटनिंग हो रही है, सो दे आर ऑल द नेचुरल फिनोमेना। इसमें कुछ ग्लोबल वार्मिंग का सीन नहीं है, सारे के सारे नेचुरल फिनोमेना। लेकिन अनसर्टेनिटी अगर हो रही है तो वो किसकी वजह से है, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। सो जब लाइटनिंग होती है तो हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट कि हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास नहीं होना चाहिए। अगर आप बाहर है किसी ओपन एरिया में तो लो लाइंग एरिया या फिर आप क्राउच डाउन पोजीशन यहाँ पे दिखाई हुई है, इस पोजीशन के अंदर क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। रीज़न, जो लाइटनिंग होती है वो हमेशा टॉल ऑब्जेक्ट्स को ही क्या करती है, हिट करती है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी अम्ब्रेला आपने पकड़ा हुआ है कि बारिश हो रही है, तो किसी भी मेटेलिक रोड वाला तो उसको कभी भी यूज़ ना करें आप। या फिर आप घर में फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको भी क्या करें, इसके यूज़ को भी आप ख़त्म कर दें। उसके बाद व्हीकल्स आपके लिए सेफ़ है, लेकिन व्हीकल्स के आप ऐसा नहीं है, व्हीकल्स के अंदर आपको बैठना चाहिए और एक सेफ़र प्लेस पे क्या करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। उसके बाद इस टाइम पे नहाना नहीं चाहिए या फिर बारिश या फिर पानी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो हमारे पास वाटर है वो एक बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोन। साइक्लोन्स क्या होते हैं, जब जो भी हवा होती है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे क्या करती है, हमारे पास मूव करती है और जनरली ओवर द ओशन वाटर, मीन्स समुंदर के जो ओशन का जो वाटर होता है उसके ऊपर। और इसका रीज़न अगेन वही है कि हमारे पास लो और हाई प्रेशर की जो विंड है उसका एरिया हमारे पास बनता है, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, साइक्लोन। सो साइक्लोन जनरली हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे, जो साइक्लोन्स है वो बीच के किनारे, ओशन के किनारे हमें वहीं देखने को मिलेंगे। तो जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, जो ओशन मीन्स जो समुंदर के ऊपर की गर्म हवा होती है वो क्या करती है, वो एकदम से ऊपर राइज करेगी और एक हमारे पास लैंड और ओशन के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, मीन्स हाई और लो प्रेशर का एरिया क्या होगा, हमारे पास क्रिएट होगा। अब वो जो हमारे पास मॉइस्ट एयर है जो राइज अप की है, वो ऊपर जाके वो क्या बनेंगे, उसकी जो वाटर वेपर्स होंगे वो क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे और वो नीचे हमारे पास प्रेसिपिटेट होगी इन द फॉर्म ऑफ द रेन। जब ये प्रेशर हमारे पास क्या होगा, सडनली क्या करेगा, ड्रॉप कर जाएगा, तो जो अर्थ भी क्या कर रही है, हमारे पास रोटेट कर रही है, तो वो अर्थ की रोटेशन अगर वो बहुत ज़्यादा हमें स्लो स्पीड पे भी हो रही है हमारे पास अर्थ की रोटेशन, बट साइक्लोन की वजह से वो हमें क्या दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे देखने को मिलेगी। तो विंड्स भी क्या करेंगी, उसी अर्थ की रोटेशन के हिसाब से क्या करेगी, मूव करेगी और अल्टीमेटली क्या होगा, हमें एक साइक्लोन देखने को मिलेगा। सो मीन्स जितने भी हम नेचुरल फिनोमेना पढ़ रहे हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू द प्रेशर डिफरेंस, वो भी हाई और लो प्रेशर का एरिया। सो मीन्स जो साइक्लोन है वो तभी बनेगा, ओशन के पास ही बनेगा, जब मेरे पास हाई और लो प्रेशर का एरिया कहाँ देखने को मिलेगा, ओशन के पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। अब जो साइक्लोन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। हम इसको क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। सो मीन्स फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ साइक्लोन, तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास साइक्लोन की क्या है, आई है। ये एक ऐसा एरिया होता है जिस जहाँ पे प्रेशर क्या बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है, बाकी सारे इसके आसपास के एरिया से यहाँ पे कंडीशंस फिर भी क्या बहुत ज़्यादा शांत है और यहाँ पे इतना ज़्यादा जो विंड की स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं होती। उसके बाद होती है आई की वॉल। जो आई की ये वाला जो एरिया हमारे पास आई की वॉल्स वाला जो एरिया है, ये क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा होती है और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, तो ये क्या है हमारे पास मोस्ट डेंजरस। जो आई की वॉल्स होती है वो क्या होती है, मोस्ट डेंजरस पार्ट होते हैं। उसके बाद जो स्पायरल बैंड्स है, ये वाले जो स्पायरल बैंड्स है हमारे पास साइक्लोन के, यहाँ पे क्या होगा, जो साइक्लोन होगा उसका बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, इसकी जो विंड की स्पीड है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। रेस्ट जो मोस्ट डेंजरस एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, आई वॉल। तो आई वॉल एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमें विंड की स्पीड भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी और जो हमारे पास बारिश है वो भी क्या होगी, इस एरिया में बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, साइक्लोन के क्या हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जब मेरे पास कभी भी अगर साइक्लोन प्रोड्यूस हो रहा है तो जो ओशन वाटर है उसके अंदर भी क्या होती है, वेव्स हमारे पास क्रिएट हो सकती हैं विच कैन लीड्स टू सुनामी। और वो जो वेव्स की जो हाइट है वो 2 to 3 मीटर मेरे पास हो सकती है। जैसे साइक्लोन आएगा तो जो लैंड के आसपास का एरिया होगा वो भी डैमेज होगा,
जो सॉइल होगी, सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होगी वो क्या होगी मेरे पास, उड़ जाएगी हवा के कारण, जिसकी वजह से क्या होगा मेरे पास इरोजन, यानी कि सॉइल इरोजन मीन्स जो सॉइल की ऊपर वाली फर्टाइल जो पार्ट है जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ग्रो करती है वो भी क्या करेगी, इरोड मीन्स उड़ जाएगी। नेक्स्ट इज हैवी रेनफॉल। इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है उस एरिया के अंदर कि जिसकी वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड्स भी हमें देखने को मिल सकती है। एंड द फोर्थ वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कोई भी अगर नेचुरल फिनोमिना या कैलामिटी हमें देखने को मिलती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डैमेज उस एरिया का होता ही होता है। नेक्स्ट साइक्लोन एम्फन 2020 के अंदर हमें इंडिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा साइक्लोन हिट किया था, दैट वाज फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल रीजन। इसकी जो विंड की जो स्पीड थी वो हमारे पास थी 270 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो डिस्ट्रक्शन जो हुई थी उसको हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था उसको कवर करने के लिए। और जनरली इसका जो एक्सटेंट है वो जो साइक्लोन जो बिगेन हुआ वो हमारे पास बिगेन हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन उसका इक्वली इम्पैक्ट हमें बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिला बिकॉज दे आर द नेबरिंग वंस। और उसके बाद इसकी जो साइक्लोन की जो स्ट्रेंथ थी वो इतनी ज़्यादा थी कि जो वहाँ की जो फर्टाइल लैंड थी वो भी क्या होगी, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय होगी, आप देख सकते हैं। तो साइक्लोन के साथ साथ में स्ट्रॉन्ग विंड तो आएगी, उस हवा के साथ हमें बहुत ज़्यादा बारिश भी देखने को मिलेगी। एंड अदर रीज़न इज़ ये उन्हीं एरियाज़ के अंदर होता है जहाँ पे जिसके आसपास क्या हमारे पास ओशन, सो असम, बंगाल, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ये क्या हमारे पास साइक्लोन प्रोन एरियाज़ है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट अब एक बार हम सबको कंक्लूड कर देते हैं। प्रेशर क्या होता है मेरे पास, जब मेरे पास फोर्स एक्ट कर रहा है एक यूनिट एरिया के अंदर, मैं उसको क्या बोलूँगी, प्रेशर बोलूँगी। जब मेरे पास एयर की मूवमेंट हो रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मैं उसको क्या बोलूँगी, विंड बोलूँगी। जब मेरे पास विंड प्लस रेन इकट्ठे हो रही है या फिर मेरे पास कभी कभी थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग भी हो रही है तब मैं उसको क्या बोलूँगी, स्टॉर्म बोलूँगी। जब मेरे पास अर्थ की रोटेशन की वजह से जो मेरे पास हाई और लो प्रेशर के एरियाज जनरेट हो रहे हैं विद द वाटर, तब मैं उसको क्या बोलूँगी, साइक्लोन बोलूँगी। सो जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज है इन सब का रिलेशनशिप हमारे पास प्रेशर और एयर मूवमेंट के साथ ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।